चंदा क्या है? चंदा सदस्यता शुल्क है जिसका भुगतान सदस्य द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है। यह गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए आयगत प्राप्ति है और इसे आय व्यय खाते के क्रेडिट में तथा प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। यदि इसे किसी विशेष कार्य के लिए प्राप्त किया जाता है तब इसे चिट्ठे के दायित्व साइड में दिखा देना चाहिए और इस कार्य के पूरा हो जाने के बाद यदि इसमें कुछ रकम शेष बच जाती है तो इसे पूंजी कोष में जोड़ दिया जाना चाहिए। What is subscription? Subscription is the membership fee which is paid by the member on an annual basis. It is a revenue received for non-trading concerns and is shown on the credit side of the income and expenditure account and on the debit side of the receipt and payment account. If it is obtained for a particular work, then it should be shown on the liability side of the balance sheet, and after the completion of this work, if there is some amount left in it, it should be added to the capital fund. शेयर किसे कहते हैं? किसी कंपनी के कुल पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है। इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को ही शेयर कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी कंपनी की कुल पूंजी 10 लाख रुपए है और यह 10,000 टुकड़ों में बटी हुई है तो एक टुकड़े का मूल्य 100 रुपये होगा, अर्थात एक शेयर का मूल्य 100 रुपये माना जाएगा। What is share? The total capital of a company is divided into small pieces. These small pieces are called shares. For example, the total capital of a company is rupees 10 lakh and it is divided in 10,000 pieces. Then the value of one pieces will be rupees 100. That means the value of one share will be considered as rupees 100. ऋण पत्रों के भुगतान से आप क्या समझते हैं? ऋण पत्रों के शोधन या भुगतान का अर्थ है ऋण पत्रधारियों को उनकी रकम का भुगतान करना। जब कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है तब कंपनी ऋण पत्र जारी करके अपनी पूंजी प्राप्त कर लेती है और जब कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी आ जाती है तो कंपनी उन ऋण पत्रधारियों से ऋण पत्रों को वापस लेकर उनकी रकम का भुगतान कर देती है। इसे ही ऋण पत्रों का शोधन या ऋण पत्रों का भुगतान कहते हैं। What is redemption of debenture? Redemption of debenture means paying their amount to the debenture holders. When the company needs capital, the company obtains its capital by issuing debentures, and when the company has sufficient amount of capital, the company takes back the debentures from those debenture holders and pays their amount. This is called redemption of debentures or payment of debentures. चालू संपत्तियां किसे कहते हैं? चालू संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जो पुनः विक्रय के लिए रखी जाती हैं। इन संपत्तियों को 1 वर्ष के अंदर रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है, इसीलिए इन्हें चालू संपत्तियां कहते हैं। इन्हें चालू संपत्तियां, परिवर्तनशील संपत्तियां, चक्रीय संपत्तियां इत्यादि भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए प्राप्य बिल, स्टॉक, डेटर, कैश और प्रीपेड एक्सपेंसेस इत्यादि। What are current assets? Current assets are those assets that are held for resale. These assets can be converted into cash within 1 year. That is why they are called current assets. These are also called floating assets, fluctuating assets, circulating assets. For example, bills receivable, stock, debtors, cash and prepaid expenses etc. रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है? रोकड़ प्रवाह विवरण एक ऐसा विवरण है जो 2 समय अवधियों के बीच में रोकड़ में होने वाले परिवर्तन के कारणों की व्याख्या करता है।
यह रोकड़ के आधार पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करता है। रोकड़ का प्रवाह दो प्रकार का होता है, अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह। जब रोकड़ का प्रवाह व्यवसाय के अंदर की ओर होता है तब इसे अंतः प्रवाह कहते हैं, और जब रोकड़ का प्रवाह व्यवसाय के बाहर की ओर होता है तब इसे बाह्य प्रवाह कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई अस्थायी संपत्ति की बिक्री होती है तो ऐसी स्थिति में रोकड़ हमारे व्यवसाय के अंदर आती है और यह रोकड़ का अंतः प्रवाह है, और जब किसी अस्थायी संपत्ति का क्रय होता है तो रोकड़ हमारे व्यवसाय से बाहर की ओर जाती है, यह रोकड़ का बाह्य प्रवाह होता है। What is cash flow statement? Cash flow statement is a statement that explains the reason for the changes in cash between two time periods, or it explains the changes in the financial position of the business on a cash basis. There are two types of cash flow statement: inflow and outflow. When the flow of cash is inward to the business, it is called inflow, and when the flow of cash is outward from the business is called outflow. For example, when a fixed asset is sold, cash flow into the business, this is an inflow of cash, and when a fixed asset is purchased, cash flow out of the business, this is outflow of cash.